बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये कंडीशन है क्वेश्चन की, तो हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, आपके सामने ये क्लियर हो जाएगी कंडीशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज़ x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर बाय ax² प्लस px प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब देखें, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 3k माइनस 7 और c इज़ इक्वल टू 5k आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है। उसके लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3k माइनस 7 ओवर ए इंटू 1। ठीक है। तो हमारे पास सम आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 3k माइनस 7। ठीक है। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा होता है प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके लिए फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है? 5k ओवर ए 1 है, तो 5k आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सम भी ले लिया है और प्रोडक्ट भी ले लिया है। ठीक है। अब हम उसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे according to the given condition कि कंडीशन क्या दी हुई थी, उसके मुताबिक ये लिखा हुआ था कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है ना, ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स है। ठीक है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कि ये जो सम ऑफ रूट्स है ये 3/2 टाइम्स ग्रेटर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है। क्योंकि दोनों को हमने इक्वल करना है, तो सम ऑफ रूट्स तो पहले ही 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए हमें प्रोडक्ट जो ऑफ रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सम की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 3k माइनस 7। ठीक है। और 3/2 अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास है 5k। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5k से ओवर 2 आ जाएगा। अब ये देखें, माइनस 3k प्लस 7 है इक्वल टू 15k और डिवाइडेड बाई 2 है। ये 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 6k। ठीक है। और प्लस 7 2 = 14 इक्वल टू 15k। तो स्टूडेंट्स, अब देखें k वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं, माइनस 6k और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 15k इक्वल टू माइनस 14। ठीक है। 15 और 6 कितने होते हैं? माइनस 21k। यहाँ पे हमारे पास माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर 21। k हमारे पास आ जाएगा, ये 7 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं, 7 2 = 14 और 7 3 = 21, 2 ओवर 7। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स का जो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो अगर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर के की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास यहाँ पे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि देखें हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन इक्वेशन है 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4k, बी की वैल्यू आ जाएगी 3k, ठीक है, और सी की वैल्यू आ जाएगी -8। अब देखें कि हमने सम ऑफ रूट्स लेना है पहले। ठीक है, सम ऑफ रूट्स तो वो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k ओवर ए क्या है 4k। तो ये के से कैंसिल आ जाएगा, -3 ओवर 4 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स हम निकाल चुके हैं। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब देखें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8 ओवर ए 4k। तो ये कट जाएगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो -2 ओवर k। ये हमारे पास आ चुकी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है कि वो कह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फ़ा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है वो है 2 के इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कह रहे हैं कि ये 2 के इक्वल है। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारी कंडीशन है कि ये इक्वल है। अब देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं ना कि ये हमारे पास ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये 2 अल्फ़ा बीटा उधर चला जाएगा तो -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। इसको हम यहाँ पे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट और सम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब देखिए सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या था, देखें ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स -3 ओवर 4 है, वो हम पुट कर देंगे -3 ओवर 4 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2 ओवर k, -2 ओवर k। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 ओवर 4 का स्क्वायर लिया तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ओवर k आ जाएगा इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी।
ये एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 16k, इधर 16 से कैंसिल, तो k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k आ जाएगा, प्लस k से कैंसिल हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 64 64 इक्वल टू 2। ये 9k है, ठीक है, प्लस 64 है, ये 16k उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32k आ जाएगा, ठीक है। अब k वाले एक साइड पे कर लेते हैं, 9k भी उधर ले जाएं, तो ये 32k माइनस 9k, ठीक है। तो 32 में से 9 को निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 23k, और इधर है 64। तो अब फाइंड तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 23 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23k इज़ इक्वल टू 64, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो 23 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 64/23, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल इसकी तरह ही है, ठीक है, सेम है, वो आपने सॉल्व करना है।